पार्ट 1 पार्ट 2 मैंने बना चुका हूँ, पार्ट 3 है ये, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। पार्ट 3 ये जो है, मैं कहता हूँ अगर आप नौकरी नहीं छोड़ सकते, आप कहते हैं यार मेरे घर का सर्किट कैसे चलेगा, अगर मैं नौकरी 20-25 हज़ार वाली छोड़ दूँ या 30 हज़ार जो मैं महीने का ले रहा हूँ, मैं नौकरी छोड़ दूँ तो मेरा सर्किट कैसे चलेगा। तो उसको सेविंग करो, थोड़े थोड़े पैसे करके सेविंग करो। सेविंग करके उसके साथ अगर 12 घंटे 14 घंटे काम करते हो, 2 घंटे किसी जगह पे लगाओ, किसी रेस्टोरेंट में या किसी भी स्किल में लगाओ, स्किल हासिल करो, स्किल प्रैक्टिकल करो, किसी स्किल हासिल करो। ये एक ही नौकरी पे पीछे मत भागो। कसम खुदा की कभी ऐसा वक्त आएगा वो तुम्हें बोलेगा चल निकल यहाँ से, मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, तो तुम क्या करोगे, तुम लोग किधर जाओगे। इसलिए हर प्लान का बैकअप होना चाहिए, हर चीज़ का बैकअप होना चाहिए। अगर आपको नौकरी से फारिग करते हैं तो बोले चल निकल, तूने मुझे नौकरी से फारिग करता हूँ, मैं ये नौकरी छोड़ता हूँ, चल जा। तुम्हें बिजनेस आना चाहिए, तुम्हें स्किल होना चाहिए, तुम्हारे पास स्किल। इसलिए मैं कहता हूँ नौकरी करो। अगर आप लोग मजबूर हो, आप लोगों का घर का सर्किट नहीं चलता, तो उसके साथ कोई पार्ट टाइम कोई काम सीखो। किसी बर्गर भाई के साथ खड़े हो जाए, यार मैंने ना बस सर बर्गर मतलब कि ना सेल किया करूँगा, तो मुझे बस थोड़ी बर्गर बनाना सिखा दो, और मतलब कि 2-3 घंटे जो मैंने आपको दूंगा उसके लिए मुझे 200-300 बात दे दिया करो, बस बहुत है इतने मेरे लिए। वो 200-300 तुम्हें दे भी दिया करेगा, 200-300 वैसे तो खुशी से वो तुम्हें दे दिया करेगा, ऊपर से तुम सीख भी जाओगे। जब मुश्किल वक्त आया और जो तुमने 30 हज़ार में से 2 हज़ार भी, 4 हज़ार, 5 हज़ार भी बचाया ना, उसके तुम अच्छा सेटअप बना सकते हो। अगर हर महीने तुम थोड़ा थोड़ा जोड़ते हो, अगर तुम्हें वो नौकरी से निकालते हैं तो तुम अपना कुछ कर सकते हो। तुम्हारा बैकअप प्लान भी होना चाहिए। तुम्हारा ये प्लान नहीं बस ठीक है यार ये मैं स्टोर पर काम करूँ, वो ठीक है, अगर तुमने काम किया वो तुम्हें निकाल देता, अगले दिन फिर तुम सर प्लीज़ मेहरबानी होगी, प्लीज़ सर मेरे रोटी रोज़ आपकी वजह से चल रहा है, प्लीज़ सर मुझे रख ले काम पे, मुझे रख ले। नहीं मेरे भाइयों, रिज़्क़ देने वाला अल्लाह की ज़ात है, रिज़्क़ देने वाली अल्लाह की ज़ात है, तो ही कोई मैं रिज़्क़ नहीं दे सकता। अल्लाह ने वादा किया कि रिज़्क़ मैं तुम्हें दूंगा, तो अल्लाह ने वादा पूरा करेगा। हम लोग रिज़्क़ की टेंशन में भागे रहते हैं, या अल्लाह रिज़्क़ दे, या अल्लाह रिज़्क़ दे, वजीफ़े पढ़ते रहते हैं, या अल्लाह रिज़्क़ दे। वो अल्लाह ने वादा कर चुका है, अल्लाह तुम्हें नसीब में लिख चुका है रिज़्क़। हाँ, तुम अब कामयाबी के पीछे भागो, तुम लोग कोशिश करो कामयाब होने के लिए। हाँ जी, कामयाब कैसे होना है, मजाक नहीं कर रहा। आप लोग बोलोगे बोली भाई कामयाबी तो अल्लाह ताला ने लिख दी, हीला करोगे तो वसीला बनेगा। जब तक तुम खुद कोशिश नहीं करोगे तुम्हारा कोई कुछ भी नहीं कर सकता, तुम लोग कभी कामयाब नहीं हो सकते। तुम खुद कोशिश करो, तुम सिर्फ कोशिश करो, अल्लाह ताला बैकअप इंशाल्लाह तो तुम्हारा ऐसा साथ देगा, तुम सोच नहीं सकते। तुम्हारा ईमान पुख्ता होना चाहिए, तुम्हें अल्लाह पर यकीन होना चाहिए, पुख्ता ईमान होना चाहिए। अल्लाह ताला तो वो काफिरों को भी देता है ना, दे रहा है ना, काफिरों को यहूदी को भी दे रहा है, सबको दे रहा है, कोई मार तो नहीं गया ना, सबको दे रहा है। अल्लाह ने वादा किया रिज़्क़ का, इंसान के साथ अल्लाह ने वादा किया, चाहे मुसलमान है, चाहे वो काफिर है, चाहे वो यहूदी है, जो भी है अल्लाह ताला उसको देगा। हाँ, ये और एक और बात है कि क़यामत वाले दिन जन्नत में मुसलमान ही जाएंगे। हाँ, तो इस वजह से मैं कह रहा हूँ मेरे भाइयों, अभी वक्त है, अपनी सलाहियत को पहचानो, अभी वक्त है, तुम बहुत कुछ कर सकते हो, तुम जो चाहो तुम कर सकते हो, अपने प्लान, अपने ड्रीम्स तुम पूरे कर सकते हो।